ओके, नेक्स्ट इज आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट क्या है आपके पास, देखिए इससे पहले आपको माइनर और को फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर में ये आसान सा सवाल भी आ सकता है कि आप माइनर और को फैक्टर बताइए। ठीक है, फिर हमको आता नहीं होता। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का ले रहा हूँ मैं इधर ये। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ठीक है, हाँ अगर आता है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसका तो माइनर निकालना बताता है उसको। माइनर कैसे निकालना है आपने, देखिए इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, जो ये बच गया ना, ठीक है, ये आपके पास माइनर है किसका, A11 का। ठीक है, सो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 आपके पास कितना है, ये आपके पास है A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है, इसका डेटर्मिनेंट है ये। ठीक है, उसके बाद आप किसी और का, जैसे इसका डेटर्मिनेंट इसका कितना माइनर होगा A33 का। A33 का आपके पास ऐसे ऐसे देखिए इसे। ठीक है, सो माइनर ऑफ A33 is A11, A12, A21 एंड A22। ठीक है, ऐसे सारों का निकाल लेना। ठीक है, अगर ऐसे सोच रहे हो कि A22 का क्या होएगा, A22 का ऐसे जो बच गया ये और ये। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, सारों का बना के निपटाएंगे अपने। ठीक है, ये एडजॉइंट में ही आता है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपको को फैक्टर पता होना चाहिए कि को फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो को फैक्टर आपके पास सिंपल CIJ, जो बुक में फॉर्मूला लिखा होता है, पहले तो वो लिख रहा हूँ फिर बता भी दूंगा क्या चीज़ है। ठीक है, CIJ -1 की पावर I प्लस जे, और फिर जो माइनर आपने निकाले थे माइनर IJ। ठीक है, को फैक्टर आपके पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 1 1 निकाला था तो C11। ठीक है, को फैक्टर ऑफ 1 1 तो आपके पास -1 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये माइनर आ जाएगा यहाँ पर सेम टू सेम, ये माइनर 1 1। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर को फैक्टर और माइनर सेम ही होंगे। ठीक है, मतलब कि साइन का चेंज आएगा यहाँ पर। अब मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर C33 -1 की पावर 3 + 3 6। ठीक है, ये वापस से आपके पास इवन ही आ गया यार। ठीक है, तो ये भी आपके पास कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुल मिला के I प्लस जे आपके पास, I प्लस जे का सम आपके पास अगर ऑड बनता है, ठीक है, तो को फैक्टर और माइनर में आपके पास एक साइन का फर्क आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपके पास ऑफ C23। ठीक है, C23 आपके पास -1 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर M23। ठीक है, तो -M23 C23। ठीक है, तो ये चीज़ होगी यार। ठीक है, तो को फैक्टर निकालना आ गया, माइनर निकालना आ गया। ठीक है, अब देखिए डेटर्मिनेंट। अब जो डेटर्मिनेंट आप निकालते हो, डेटर्मिनेंट आपके पास इन टर्म्स ऑफ को फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ को फैक्टर। ठीक है, मतलब कि उसका प्रोसेस ऐसा रहता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर डेटर्मिनेंट कितना होगा आपके पास, डेटर्मिनेंट ऑफ ऊपर वाला मैट्रिक्स जो ए था 3x3 वाला, जिसमें लिखे हुए थे आपके पास A11 A12। ठीक है, तो आप इसके अंदर A11 ऐसे ही करते हो ना, A11 करते हो, A11 करते हो, फिर इसको देखते हो, इसको देखते हो, मतलब कि आपको पता है किसको देख रहे हो, आप देख रहे हो आप माइनर ऑफ A11 को देख रहे हो। ठीक है, माइनर ऑफ A11 और साथ में उसका साइन भी देखते हो, साथ में साइन देखते हो तो मतलब को फैक्टर देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A11 C11। ठीक है, एक ही रो का देखते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आप क्या करते हो, आप A12 लिखोगे, A12 लिखोगे तो मतलब 1 2 ऑड आ गया। ठीक है, तो माइनस का साइन लिख देता हूँ पहले से, A12 C12। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास A13 आ गया, वापस से आपके पास वो प्लस का साइन रहेगा, A13 C13। ठीक है, तो ये आपके पास डेटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ को फैक्टर आ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, अब इसी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट देखना है। ठीक है, एडजॉइंट ए डी जे ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, ये आपके पास जो को फैक्टर मैट्रिक्स बनेगी ना ए की, ठीक है, उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, लेता हूँ ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो को फैक्टर मैट्रिक्स बनी थी, को फैक्टर मैट्रिक्स कौन सी थी आपके पास, जो ये C11 है, ये C12 आएगा। ठीक है, ये अलग से जो जितने भी आएंगे ये। ठीक है, ये जितने भी आपके पास, हाँ, जो माइनर के होते हैं ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आपके पास ये को फैक्टर मैट्रिक्स C11। ठीक है, C11 आप समझ गए ना कि क्या क्या आपके पास, C11 आपके पास C11 आपके पास -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, और फिर माइनर ऑफ A11। ठीक है, सो C11 C12 C13। ठीक है, C21 C
C22, C23 and C31, C32 एंड C33, इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है, एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब एडजॉइंट की आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास ए डॉट एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट ए डॉट ए, ये आपके पास हमेशा किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट बनती है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है एडजॉइंट ए इज द, बुक में जो लिखा होता है, एडजॉइंट ए इज द एडजुगेट, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। बुक में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या आपने 12th क्लास में ऐसे याद किया होगा, ऐसे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपके पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सपोज ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and its determinant is m. Now calculate determinant of adjoint matrix of A, ठीक है। ये निकालना है आपने। ए आपको क्या दे रखी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हैं इसको। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर एन है, ठीक है, उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। इसका जो डेटरमिनेंट है, इसका डेटरमिनेंट अब आपके पास एम है, डेटरमिनेंट एम है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है ये कैलकुलेट डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, मतलब कि आपके पास एडजॉइंट ए का डेटरमिनेंट, ये पूछा जा रहा है आपके पास। अभी देखिए, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी आपके पास कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका अगर मैं डेटरमिनेंट लूँ, सो डेटरमिनेंट ऑफ ए एंड डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ डेटरमिनेंट ए डॉट आई, इसका हमने डेटरमिनेंट करना है। अब देखिए, जब आपके पास जो डेटरमिनेंट ए है, ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि उसके पास सिर्फ आपके पास डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डेटरमिनेंट ए, डेटरमिनेंट ए, डेटरमिनेंट ए, डेटरमिनेंट ए, यहाँ लास्ट तक डेटरमिनेंट ए, ठीक है। और बाकी सबका क्या होगा, 0 0 0 0 होगा, ठीक है। मतलब कि इसका डेटरमिनेंट लेना है हमने, ठीक है, इसका डेटरमिनेंट लेना है। मतलब कि आपके पास ये क्या बन गई, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होगी, आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है आपके पास, ठीक है, जिसकी एंट्रीज आपके पास 1 नहीं है, ठीक है। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स का आपके पास डेटरमिनेंट होता है, वो आपके पास हमेशा क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। लिख देता हूँ मैं आपके पास यहाँ पर, पिछली बार पहले बताया भी हुआ है मैंने आपको, वैसे द डेटरमिनेंट ऑफ diagonal matrix, the determinant of diagonal matrix is the product of its diagonal entries, ठीक है। अब डायगोनल एंट्रीज क्या, डेटरमिनेंट ए, डेटरमिनेंट ए, डेटरमिनेंट ए, अब कितनी बार है आपके पास ये आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो n टाइम्स है ये, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा कि जो आपके पास ये चीज़ होगी, ठीक है, ये टोटली मतलब कि आपके टोटली आपके पास डेटरमिनेंट ऑफ डेटरमिनेंट ए डॉट आई, ठीक है, ये आपके पास टोटली होगा आपके पास डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। आई होप कि आपको इस जो मैंने ये किया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वापस से बताता हूँ आपको मैं, डेटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई, डेटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई जब मैं करूँगा तो आपके पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास यहाँ पर 1 1 था, तो यहाँ पर डेटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है। और डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप डेटरमिनेट करते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है आपके पास जितनी भी डायगोनल एंट्रीज है। अभी डायगोनल एंट्रीज हैं कितनी आपके पास, ये क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो आपके पास ये आपके पास कितनी होगी, n होगी, और ये है क्या, डेटरमिनेंट डेटरमिनेंट डेटरमिनेंट, मतलब कि n टाइम्स प्रोडक्ट होगा इनका, ठीक है। सो मैं ये लिख दूंगा, ओके, ये चीज़ क्लियर होगी मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, डेटरमिनेंट ऑफ ए एंड डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है, ये आपको ध्यान रखनी है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए,
तो डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ठीक है। तो ये बात आप एकदम ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। मतलब एक हिसाब से प्रॉपर्टी बन गई है ये, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, पर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई है। अच्छा, इसी के साथ मैं ये भी देख लेता हूँ कि आपके पास एक इनवर्स मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट कितना होता है, ठीक है। डेटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, डेटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स आप जानते हो कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। टेकिंग डेटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है, डेटर्मिनेंट मैंने बोथ साइड ले लिया, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, ओके। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर मॉड ए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये भी डेटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स इज दिस मच। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। इफ ए इज 3 × 3 मैट्रिक्स of determinant 2, then determinant of adjoint A इनवर्स, ठीक है। ये निकालना है आपने कि कितना आ जाएगा आपके पास, ये किसके इक्वल होगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब ए आपके पास 3 × 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। ए आपके पास 3 × 3 मैट्रिक्स है, उसका डेटर्मिनेंट में 2 दे रखा है, ठीक है। अभी मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ के आया हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो उसका मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर, ओके। अब डेटर्मिनेंट आपके पास ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स का डेटर्मिनेंट होगा आपके पास वो कितना होगा, इन्वर्स का डेटर्मिनेंट आपके पास 1/2 होगा। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अभी बताया आपको, ठीक है। तो आपको जैसे कि बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमने निकाला भी था ये, एडजॉइंट ऑफ ए का आपके पास जो डेटर्मिनेंट होता है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा डेटर्मिनेंट ऑफ n की पावर n-1, डेटर्मिनेंट ऑफ n-1, ठीक है। तो मतलब कि पहले मैं इसको देखूँ, ठीक है, इस सारे का डेटर्मिनेंट हो रहा है आपके पास ये। सो एडजॉइंट ए पहले आपके पास सॉल्व होता है इसके अंदर, अगर तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर ए, मतलब कि यहाँ पर है ए इनवर्स, एडजॉइंट ए इनवर्स और ए इनवर्स की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पर ए इनवर्स आपके पास कितना 1/2 और कितना है ये आपके पास, ये ऑर्डर क्या है 3 × 3 है, तो 3 - 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया। ऐसे ही अब मैं इसके अंदर करूँगा एडजॉइंट ऑफ 1/4, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ 1/4 अब आपके पास लिखोगे आप इसके अंदर 1/4 की पावर 3 - 1, ठीक है। फिर आपके पास इसके अंदर कितना आ जाएगा 1/16, फिर 1/16 की पावर 1/16 की पावर आपके पास कितना हो जाएगा ये 3 - 1, सो 1/16 का आपके पास ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 16 का स्क्वायर आपके पास 1/256 होता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा आपके पास, ओके। तो इसी के साथ आपका एडजॉइंट खत्म हो गया। थैंक यू।